तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग एंड क्या एक्साइटिंग मार्केट्स रही हैं आज की। हमने प्री मार्केट रिपोर्ट में ही ये बात को बताया था कि आज की मार्केट्स रहने वाली हैं बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल। हमने जानबूझकर इस बारे में डिस्कशन नहीं करी थी कि मार्केट्स थोड़ी गैप अप हो सकती हैं, क्योंकि इस बात का बहुत ज़्यादा ही शक था कि उसके बाद या तो वो एक बहुत शार्प डाउनफॉल दिखा सकती हैं या तो उससे बेसिकली ये गैप अप ओपनिंग होगी ही नहीं। ये गैप अप ओपनिंग्स बस इस वजह से हो रही हैं क्योंकि एफआईआई और डीआईआईज दोनों ही बाय कर रहे हैं एंड एसजीएक्स निफ्टी सिर्फ और सिर्फ उस बात पे चलता है कि हमारे एफआईआईज का नेचर क्या चल रहा है। मार्केट्स चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, अगर एफआईआईज बाय कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली एसजीएक्स निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ही दिखाएगा, अगर सेल कर रहे हैं तो गैप डाउन ओपनिंग ही दिखाएगा। यही नेचर है एसजीएक्स निफ्टी का एंड आज कुछ ऐसा ही देखा गया है। एकदम से मार्केट्स खुली एंड उसके बाद देखा गया एक शार्प डाउन टर्न। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट्स ने करा रिकवर, जिससे लोगों को आई थोड़ी सी उम्मीद। बीच में तो मैं भी बहुत डर गया था क्योंकि एकदम से इतना ज़्यादा शार्प डाउन टर्न मार्केट्स में जर्नली नहीं देखा जाता है, बट ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आ रहे हैं। उनमें से एक सबसे मेजर ये भी है कि सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है यूएस का, जो कि एक बहुत ही मेजर न्यूज़ है। उस डाटा पे काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि हमारी मार्केट्स कहाँ जा सकती हैं। अगर आपको एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चाहिए तो आप ये देख सकते हैं, अगर इन्फ्लेशन डाटा 5% के आसपास आता है तो एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है। 4.5 से नीचे हम एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 5.5 के अबव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शार्प डाउनटर्न मार्केट्स के अंदर फर्दर। अगर बात करें तो आज और क्या हुआ, सबसे मेजर तो ये रहा कि निफ्टी 18,300 के ऊपर है। अब तो इस पॉइंट पे आके लगता नहीं है कोई मेजर न्यूज़ बचती भी है, क्योंकि अक्सर आजकल तो आए दिन निफ्टी कभी 18,300 के ऊपर और कभी 18,300 के नीचे जा रहा है। तो मुझे लगता है 18,300 अपना रेलेवेंस खोता जा रहा है। जब तक वो उसके ऊपर सस्टेनेबली सस्टेन नहीं कर पाता निफ्टी अपने लेवल्स 18,300 पे, मैं अब थोड़ा सा बेसिकली अपना फोकस देना कम करने वाला हूं, क्योंकि अब ये आए दिन ब्रीच हो रहा है। एंड अगर सेकंड देखा जाए तो बैंक निफ्टी 43,300 के ऊपर जा चुका है। पर बैंक निफ्टी में एक पेक्यूलियर थिंग मुझे ये दिखी कि आज एकदम से 44,500 में काफ़ी ज़्यादा कॉल इंटरेस्ट आ गया है। तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा एकदम से ओपन इंटरेस्ट क्यों आया है कॉल्स में 44,500 के पास। देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा सेफर बेट भी है, काफ़ी दूर है अपने प्राइस से, बट स्टिल एकदम से इतना स्पाइक इंटरेस्ट आना इतने दूर के स्ट्राइक प्राइस पे, वो भी कहीं ना कहीं अपने अंदर काफ़ी सवाल उठाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ज़रा उस लेवल पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर बैंक निफ्टी उस लेवल्स पर जाता है तो बैंक निफ्टी की क्या गतिविधि रहने वाली है। अगर हम फर्दर बात करें कि ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं इनको क्या चीज़ें डायरेक्शन देने वाली हैं, तो देखिए 3 मूवमेंट्स आने वाले हैं मार्केट के अंदर। तीन बेसिकली कीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहने वाली हैं। सबसे पहला तो रहेगा हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा, जो कि वेडनेसडे को आना है, मतलब आज रात को इंडियन टाइम्स के हिसाब से आ जाएगा, यूएस में तब सुबह होगी। तो आज बेसिकली वो डाटा आना है, सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा, जिसके बारे में बात हो चुकी है। सेकंड जो सबसे मेजर चीज़ चल रहा है वो चल रहा है कर्नाटका के इलेक्शंस। कर्नाटका के इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा मेजर हो जाएंगे हमारे लिए, खासकर क्योंकि अब इस वाले बेसिकली 1 साल के अंदर अंदर हमारे पीएम के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये इलेक्शंस की कि कौन सी सरकार की मेजॉरिटी आती है। लोग उससे भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर देंगे कि इंडिया के हाव भाव क्या रहने वाले हैं। तो उस नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेजर चीज़ यह है कि किसी एक गवर्नमेंट की मेजॉरिटी आनी चाहिए। मेजॉरिटी इज़ द की। अगर मेजॉरिटी आती है तो एफआईआईज को खासकर लगता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट रह सकती है, एंड उसे देखते हुए एफआईआईज आ जाते हैं वापिस से एक बाइंग स्प्री के अंदर, जिससे हमें मार्केट्स में थोड़ी रैली ज़रूर देखी जा सकती है, मे बी 0.5% to 1%, अगर कर्नाटका इलेक्शंस वैसे ही रहते हैं जैसे कि एक्सपेक्टेशंस बता रही हैं।
अब बात करते हैं कि जो FIIs का इतना ज़्यादा इन्फ्लो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कि मार्केट्स इतना ज़्यादा ऊपर क्यों जा रही हैं, तो आप वो स्पेसिफिकली देख सकते हैं। उसमें एक नया एडिशन था जो रिसर्च में कर रहा था, उसके तहत निकल के आया था। वो बेसिकली ये था कि जो वहाँ का फेड है उसने अब US बॉन्ड्स बाय करने स्टार्ट कर दिए हैं, जो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा दिखाते हैं कि जो हमारी इंडियन करेंसी है वो फर्दर डिप्रिशिएट नहीं करेगी US के मुकाबले, जो कि एक बहुत अच्छी बात रहती है FIIs के लिए, क्योंकि अब अगर वो इंडियन मार्केट्स में अपनी बेसिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन्हें करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण अपने रिटर्न्स में एक लैग ऑफ एक रिटर्न्स में डिक्रीज नहीं दिखाई देगा। तो इसकी वजह से भी काफ़ी इन्फ्लोज आ रहे हैं और आना लाजमी भी है। इंडियन इक्विटीज़ की अर्निंग्स ऑलमोस्ट 10 to 20% बढ़ रही हैं हर साल, जबकि स्टॉक्स ने रिटर्न्स बहुत कम दिखाए हैं उसके कंपैरेटिवली। तो FIIs आएंगे, अरे क्यों नहीं आएंगे, अगर अर्निंग्स इतनी बढ़ रही है तो यार हर कोई इन्वेस्ट करेगा। अब अगर बात करें तो थोड़ा सा आजकल डॉलर को लेकर भी काफ़ी चिंताएं बढ़ रही है। ये बहुत एक लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है, बट काफ़ी सारी कंट्रीज़ काफ़ी प्रयास कर रही हैं कि डॉलर को बेसिकली एक डॉलर की डोमिनेंस हटाई जाए। उसमें अगर इंडिया कहीं भी ऊपर निकल के आता है तो वो इंडियन मार्केट्स के लिए एक बहुत अच्छी बात रह सकती है। थोड़ा सा अगर चीज़ों का प्रोस्पेक्टिव चेंज करा जाए और देखा जाए कि मार्केट में आज क्या थे हमारे टॉप गेनर्स और क्या थे हमारे टॉप लूजर्स, तो सबसे पहले जो नाम नज़र में आता है वो आता है टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस। इन दोनों ने ही आज काफ़ी फैंटेस्टिक रैली दिखाई है। एंड बजाज फाइनेंस का थोड़ा उभरना कहीं ना कहीं थोड़ा लाजमी भी लगता है, क्योंकि कल देखें अगर तो हम कल बजाज फाइनेंस ने काफ़ी डाउन मूव दिखाया था, तो उसके बाद एक थोड़ा सा अप मूव आज बजाज फाइनेंस ने दिखाया है। थोड़ा नहीं कहूँगा, परसेंटेज वाइज अप मूव काफ़ी अच्छा है, बट अगर कंपैरिजन करा जाए कल के डाउन मूव से तो कल का डाउन मूव एक कवर अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी तक एक मैं नहीं कहूँगा कि बजाज फाइनेंस में वापस कोई ट्रेंड आया है। टाटा मोटर्स ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो बहुत ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है, प्राइस एक्शन वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहे हैं एंड आए दिन नए हाइज लगाता जा रहा है। तो ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती दिख रही है कि मैं जस्ट 12 तारीख को उसके रिजल्ट्स आने हैं, मैं 11 तारीख को अपने बेसिकली ऑप्शन सेलिंग पोजीशन इसमें रखूंगा, थोड़े से नेगेटिव बायस के साथ रखूंगा, या अगर ये स्टॉक और कोई बहुत अच्छी रैली दिखाता है तो मैं हो सकता है सिर्फ कॉल ऑप्शंस भी सेल कर दूं, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, प्रीमियम्स भी बढ़ रहे हैं। 11 तारीख को इसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, प्रॉबेबली थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो उसके बाद एक सेलिंग करने में हमें काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है। सेल करेंगे, रिजल्ट्स के बाद प्रीमियम्स काफ़ी हद तक ड्रॉप हो जाएंगे, तो हम एक क्विक मनी बना सकते हैं 1 to 2 डेज़ में, अगर बेट्स हमारे फेवर में रहती हैं। तो जो मेरी आज HDFC बैंक की जो मेरी ट्रेड चल रही है सिर्फ ऑप्शन बाइंग को लेकर, और जो मैंने एक पुट ऑप्शन सेल कर रखा है डीप इन द मनी, तो वो अभी कल जैसी ही हालतें हैं। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट उसकी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, बिकॉज बैंक निफ्टी बढ़ा ज़रूर है थोड़ा, बट मोर और लेस अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं आया। एंड सेकेंड, थोड़ा सा टाइम डिके के कारण एंड वॉलेटिलिटी डिक्रीज होने के कारण वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में बैलेंस आउट हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं जो मेरी फर्दर पोजीशंस है, कोटक महिंद्रा बैंक से मैंने अभी तक एग्जिट नहीं लिया है। जो मेरी लॉन्ग पोजीशंस थी ऑप्शंस के थ्रू वो अभी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट्स में ही चल रही है, और मुझे कोई अभी हवड़ तवड़ भी नहीं है उस पोजीशन से एग्जिट करने के लिए। मैं उसे एक्सपायरी तक भी जितना लेके जाऊंगा मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने फर्दर आगे कॉल ऑप्शंस सेलिंग भी कर रखी है कॉल ऑप्शन बाइंग के कारण, तो उनके मुझे फर्दर प्रीमियम्स मिल जाएंगे। तो अभी वो अपने काफ़ी ही अच्छे जोन्स में हैं जो मेरे को फर्दर प्रॉफिट्स आए दिन ला के दे रहे हैं। जो हमने बात करी थी दिन में कि विक्स काफ़ी बढ़ सकता है, एंड विक्स बढ़ रहा है। ऑलरेडी मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एग्जिट कर चुका हूं जिसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशंस भी करी है। उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप कहाँ से देख सकते हैं वो क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी। बेसिकली एक पुट कैलेंडर स्प्रेड था जिसने भी हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बना के दिए थे, एंड वॉलेटिलिटी स्टिल इंक्रीज होती जा रही है। अब तो मुझे लगता है कि शायद मैंने थोड़ा जल्दी ना उस पोजीशन से एग्जिट ले लिया हो, बट मोर और लेस जो चीज़ें थी वो थी उस टाइम पे, जो बेस्ट सिचुएशंस थी उसके हिसाब से हमने जजमेंट लिया, उस पोजीशन से एग्जिट लिया, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स के साथ एग्जिट लिया, वो बात अलग है। तो ये सारी ट्रेड्स अच्छी चल रही हैं।
अब मैं फर्दर एक कंपनी को एनालाइज कर रहा हूँ। एक तो मेरी ट्रेड हो ही गई है टाटा मोटर्स की, जो काफ़ी हद तक मैं श्योर हूँ कि मैं लेने वाला हूँ। सेकंड, मैं कंपनी एनालाइज करना स्टार्ट कर रहा हूँ पिरामल फार्मा को। तो देखते हैं वो एनालिसिस कहाँ जाता है। अगर उसमें भी मैं बाइंग करता हूँ तो आपको ज़रूर बताऊंगा, और कुछ रीजंस भी साथ में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि मैं क्यों सोच रहा हूँ इस कंपनी को एनालाइज करने के लिए। तो आशा करता हूँ आपकी आज की मार्केट अच्छी रही होगी, आपकी ट्रेडिंग अच्छी रही होगी। मिलते हैं आपसे कल की प्री मार्केट रिपोर्ट में। थैंक यू।